हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्राई के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जुओ फान कुसांतोंग से कहता है, यंग सनजी, अब तुम मेरे साथ चलोगे। आज से तुम अपने पिता के साथ रहोगे और हर जगह मेरे साथ यात्रा करोगे। यह सुनते ही कुनपेंग को गहरा झटका लगता है और वह चौंकते हुए कहता है, रुको, तुमने अभी क्या कहा? उसे लेकर कहाँ जा रहे हो? इसके जवाब में जुओ फान ने कहा, मुझे ड्रैगन एंसेस्टर का काम निपटाना है और इसमें यंग सांजी की मदद चाहिए क्योंकि वह भी इसमें फंसा है। तो मैं उसे दूर क्यों करूं? कुनपेंग आंखें सिकोड़ते हुए बोला, यह काम तुम अकेले ज्यादा आसानी से कर सकते हो। मुश्किल में मैं मदद के लिए हमेशा हूँ। बेहतर होगा बच्चा यहीं रहकर मुझसे सीखे। जुओ फान ने तंज भरे अंदाज में कहा, सीखना? क्या तुम यह सोच रहे हो कि आगे चलकर 5 सीक्रेट बीस्ट्स को मिलाने के लिए शायद कीलिन की ताकत का जरूरत पड़े? मुझे अच्छी तरह पता है स्कॉर्चिंग थंडर फीनिक्स कैसे मरा। मैं नहीं चाहता यंग सांजी भी यूं ही मर जाए और उसकी ताकत तुम हड़प लो। मैं अपने बेटे को कभी इस खतरे में नहीं डालूंगा। दूसरी ओर उन दोनों की बातें सुनकर गुसंतोंग उलझन में पड़ गया। उसे उलझन में देखकर जुओ फान ने कहा, यंग सांजी, अगर मुझ पर यकीन है तो मेरे साथ चलो, मैं बाद में सब समझाऊंगा। गुसंतोंग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर सिर हिला दिया। कुनपेंग की पलकें फड़क गईं और वह हंसकर बोला, तुम सोचते हो ऐसे ही चले जाओगे? जुओ फान, कहाँ आए हो? समझते हो यह तुम्हारा इलाका नहीं है। जुओ फान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाता है। वह फिर कहता है, पहले नहीं था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। इतना कहते ही जुओ फान ने अपनी उंगली उठाई जिससे हवा में गोल्डन फायर का एक विशाल गोला चमकने लगा। यह देखकर कुनपेंग हक्का बक्का रह गया। ओ, ओल्ड ड्रैगन की ड्रैगन ब्रेथ पिल। यहाँ तक कि 3 हेडेड क्रो डर से पीछे हट गया, लेकिन कुनपेंग ने ठंडी हंसी छोड़कर कहा, तुम सोचते हो यह मुझे रोक लेगी? यह उसकी सबसे मजबूत चाल है, लेकिन मैं भी कोई कमजोर नहीं। सदियों से हम लड़ते आ रहे हैं, कभी कोई नहीं जीता। क्या तुम सोचते हो इससे मुझे डरा सकते हो? हा हा हा। जुओ फान की मुस्कान जहरीली हो गई। सच है, सीक्रेट बीस्ट्स में कभी कोई विजेता नहीं रहा। ड्रैगन एंसेस्टर तुम्हें नहीं हरा सका तो उसकी ड्रैगन ब्रेथ पिल भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वह पहले था। कुनपेंग, याद है क्यों तुम ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर नहीं जा सकते? हा हा। यह सुनकर कुनपेंग कांप उठा। उसका चेहरा उतर गया। क्या इसका मतलब यह नहीं तुम यहाँ जानवरों की आभा में छिपे रहते हो? हाँ, यह ड्रैगन ब्रेथ पिल तुम्हें नहीं मारेगी, लेकिन यह पूरी ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज को मिटा डालेगी। फिर देखना, हेवनली सॉवरेन जब तुम्हें ढूंढ निकाले और मारने आए तो क्या तुम बच पाओगे? उसकी नीली आग सी आंखें कांप उठी। कुनपेंग ने लंबी सांस छोड़ी। चालाक लड़के, ले जाओ यंग संजी को, लेकिन क्या तुम वाकई उसे सुरक्षित रख पाओगे? वह सीक्रेट बीस्ट की संतान है, मगर अभी अपरिपक्व है। मॉर्टल डोमेन में बहुत से ऐसे हैं जो उसे मार सकते हैं। जो फान ने ड्रैगन ब्रेथ पिल वापस खींच ली और उसकी बाईं आंख से काला बिजली जैसा फ्लेम चमक उठा। पहले नहीं, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। उसने गुसांतोंग का हाथ थामा और चला गया। कुनपेंग हैरानी से देखता रह गया। वह क्या था? 3 हेडेड क्रो दौड़कर बोला, मास्टर, सच में उसने मुझे मजबूर किया था उसे लाने पर। कुनपेंग ने क्रो से लेकर दूर जाते जुओ फान तक देखा और आह भरी। समझ गया, हालात सच में बदल चुके हैं। कुछ देर के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंट्रल एरिया के बारे में बताया जाता है। सेंट्रल एरिया सबसे मजबूत जगह थी जहां एक ही सेक्ट राज करती थी, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर। बाकी दुनिया टुकड़ों में बंटी थी, लेकिन सेंट्रल एरिया सबसे ज्यादा एकजुट था और ताकतवर लोगों से भरा पड़ा था। जहां और इलाकों में इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स शासक माने जाते थे, वहीं यहाँ वे सिर्फ छोटे मोटे काम करने वाले, यहाँ तक कि चपरासी जैसे थे। यहाँ तक कि शहरों के गार्ड्स और गश्त करने वाले सिपाही भी ज्यादातर इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे। किसी भी और जगह के कल्टीवेटर के लिए यह नजारा चौंकाने वाला था। यह वह धरती थी जहां एक साम्राज्य राज करता था, एक ताकत का नियंत्रण था, बाकियों की तरह बंटा हुआ नहीं। यहाँ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को जब इतना मामूली समझा जाता था तो उनके नीचे के सभी कल्टीवेटर्स बस वेटर या छोटे मोटे काम करने वाले माने जाते थे। बाहर से आने वाले लोग जो अपने इलाके में यंग मास्टर कहलाते थे, यहाँ बस पैरों तले दबकर रहते थे, क्योंकि यहाँ हर कदम पर उनसे कई गुना ताकतवर लोग थे। उनका बस यही काम था कि सिर झुकाकर रहें और कोई बखेड़ा न खड़ा करे। शहर के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, फ्लाइंग क्लाउड सिटी। जो भी कल्टीवेटर उड़कर आता उसे गेट के सामने उतरना पड़ता और लंबी लाइन लगाकर बड़े सलीके से शहर में दाखिल होना पड़ता। गेट के दोनों तरफ 2 बूढ़े खड़े थे जिनके शरीर से जबरदस्त ताकत निकल रही थी। यह और जगहों पर तो बेहद दुर्लभ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स माने जाते, लेकिन यहाँ बस आम थे। उन्हें आदेश मिला था कि हर नए आने वाले की जांच करें। लगता था हाल ही में कुछ हुआ था जिसकी वजह से माहौल इतना सख्त था। तभी ओ गार्ड्स जुओ फान और गुसांतोंग को रोकते हुए कहता है, रुको, कहाँ से आए हो?
काले लिबास में एक आदमी साथ में एक प्यारे 7 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर गार्ड्स के सामने झुका। सीनियर्स, मैं वेस्टर्न एरिया से आया हूँ। दुश्मनों ने हमारा पीछा किया और हमें यहाँ भागकर आना पड़ा। उम्मीद है सीनियर्स हमारी मदद करेंगे। दुश्मनों ने पीछा किया। दोनों बूढ़े आंखें सिकोड़कर हंसे। हाँ हाँ, रेडिएंट स्टेज की 5th लेयर। ऊपर से बच्चे को घसीटते फिर रहे हो। जाहिर है तुम्हारा पीछा होगा। चलो जाओ, तुम्हारे जैसे कमजोर कुछ कर ही नहीं सकते। जी शुक्रिया सीनियर्स। आदमी झुकता रहा और तेजी से लड़के को खींचते हुए अंदर भाग गया। दोनों बूढ़े उनकी तरफ हिकारत से देखते हुए बोले, यह होती है कमजोरी, जिंदगी भर ऊपर नहीं उठ पाओगे। हाँ सही कहा, ऐसे कीड़े यहाँ सेंट्रल एरिया में और भी बुरी हालत में पहुंचेंगे। हाँ हाँ, वे दोनों उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अचानक साफ मौसम में भी उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, मानो कोई खूंखार जानवर उनके पीछे खड़ा हो। वे तुरंत पलटे, लेकिन सामने सिर्फ भीड़ भाड़ वाली सड़क थी जहां लोग इधर उधर जा रहे थे। दोनों ने शक भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। बूढ़े, तूने भी महसूस किया? हाँ, जैसे कोई जहरीला नाग मुझे देख रहा हो, मेरी जान लेने को तैयार। तूने भी? फिर उसने सिर हिलाया, लेकिन शायद वहम है। अभी महीने भर पहले ही डोंगफांग लॉर्ड ने सैकड़ों सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स को काट डाला था। तभी से सबके दिलों में डर बैठा है। लेकिन खुलेआम, दिन दहाड़े कोई हम जैसे मामूली गार्ड्स को क्यों मारेगा? हाँ सच है, कई बार कमजोर होना भी अच्छा है। कम से कम ताकतवर हमें नजरअंदाज तो कर देंगे। वह सूखी हंसी हंसा और फिर अपने काम में लग गया। शहर के एक अंधेरे कोने में काले कपड़े वाला आदमी बच्चे का मुंह दबाकर बैठा था। जब गेट का माहौल शांत हुआ तो उसने राहत की सांस ली और पकड़ छोड़ दी। बच्चा फट पड़ा, गरजते हुए बोला, डैड, क्या उन बूढ़ों ने मेरा अपमान किया? ऐसा तो पहली बार हुआ जब से मैं बाहर निकला हूँ। अगर आपने मुझे ना रोका होता तो उनका सिर अभी मेरे हाथ में होता। अगर तू ऐसा करता तो हम दोनों की मौत पक्की थी। काले लिबास वाला आदमी मुस्कुराया। अब जुओफान बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा शांत था। अपनी बुरी प्रवृत्तियों को उसने दबाकर रखा था। जू संटोंग के सिर पर हाथ फेरते हुए जुओफान बोला, यह वेस्टर्न एरिया नहीं है। फ्लाइंग क्लाउड सिटी सेंट्रल एरिया के 9 डोमेन्स में से एक का केंद्र है। यहाँ का शासक बेहद भयानक इंसान है। उससे टकराना हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा। डरने की क्या बात है? आपके पास ड्रैगन एंसेस्टर की ड्रैगन ब्रेथ पिल्स हैं। उसके मुंह पर फूंक मारो और खेल खत्म। ज्यू संटोंग सिर उठाकर चिल्लाया। जुओ फान ने लंबी सांस ली। ऐसी बस 2 पिल्स बची हैं। मैं उन्हें बिना वजह इस्तेमाल नहीं करूंगा। मॉर्टल डोमेन में ड्रैगन ब्रेथ पिल्स जैसी चीज अनमोल है। सबसे बढ़कर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। इंसान को अपनी ताकत खुद बनानी चाहिए। औजारों पर निर्भर रहकर मैं अपनी कल्टीवेशन बर्बाद नहीं करना चाहता। जिऊ संतोंग ने मुंह फुलाकर कहा, इसलिए पिछले 2 साल से आप वह ट्रू सेल्फ आर्ट सीख रहे हो जिसमें कल्टीवेशन घटता है? जुओ फान ने सिर हिलाया। ट्रू सेल्फ आर्ट दिल को साधने की कला है, मेरी कल्टीवेशन कम करने की नहीं। ऊपर से कमजोर दिखना बस दिखावा है। असल में यह मुझे अपने असली स्वरूप के और करीब लाता है। अगर मैं इन 2 सालों में यह कला ना सीखता तो शायद अभी तक दिल के अंदर के विचार मुझे तोड़ देते। विचार ही राक्षस और संत पैदा करते हैं। शायद मैं अब तक डिमोनिक स्टेट में डूब चुका होता। असल में मेरी कल्टीवेशन तो आसानी से इथेरियल स्टेज की 5th लेयर तक पहुंच चुकी है।